जून 2025 का वो मनहूस दिन जो अब सिर्फ एक जख्म बनकर भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। 12 जून को एक विमान घर से विदेश की ओर चला जो अब सिर्फ एक मलबा बनकर रह गया है। यह हादसा उस समय हुआ गुजरात के अहमदाबाद से AI 171 एयर इंडिया अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होती है और कुछ ही सेकंड में क्रैश कर जाती है। इस प्लेन में 242 लोग बैठे थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक शख्स जिंदा बच गया। ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों कि वो जिंदा बच कैसे गया। इसे ईश्वर का चमत्कार समझे या कुछ और। जहां पर 241 लाशें जमीन पर इस तरह जल चुकी थी कि उन्हें पता नहीं लगाया जा सकता था। सभी लाशों के DNA रिपोर्ट से पता लगाया जा रहा है, फिर उनके परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है। 17 साल की स्नेहा पटेल जो अहमदाबाद से लंदन पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, एयरपोर्ट में उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी वहां पे पहुंच करके खूब मन लगा के पढ़ना और नाम कमाना। बेटी ने कहा चिंता मत करो मम्मी, मैं वहां पे जा करके हर हफ्ते आपको वीडियो कॉल करूंगी। वीडियो कॉल तो नहीं आया पर एक कॉल जरूर आई और उसमें इतना ही कहा गया, वी आर सॉरी फॉर यू लेस। सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? आखिर क्या हुआ उस दिन? प्लेन टेक ऑफ करने के बाद 625 फीट ऊंचाई तक पहुंचा ही था कि धीरे धीरे वो नीचे आने लगा। पायलट ने आवाज लगाई, Mayday, Mayday, Mayday। इतने में सर्वर ही कट हो गया और धीरे धीरे प्लेन जाकर के विजय मेडिकल कॉलेज के ऊपर क्रैश कर गया और वहां पे एक काला गोला उठा और चारों तरफ काला धुआं फैल गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या पायलट को प्लेन चलाना नहीं आता था? क्या पायलट को अभ्यास नहीं था? तो सुनिए दोस्तों, इस प्लेन को उड़ाने वाले 2 पायलट थे। एक कैप्टन सुमित थे और दूसरे थे को पायलट क्लाइव। कैप्टन सुमित को 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का तजुर्बा था और को पायलट क्लाइव को 1100 घंटे। तो ये कह पाना कि इसमें पायलट की गलती है, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कैप्टन सुमित को सभी पायलटों का गुरु भी कहा जाता है क्योंकि वो पायलटों को प्लेन उड़ाना सिखाते थे। यह हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइन से पहला जुड़ा घातक केस था। तो क्या इसमें कंपनी की लापरवाही थी या एयर इंडिया की चूक? अक्सर बड़ी कंपनियों की बड़ी गलतियों का खामियाजा हम आम इंसान क्यों भोगते हैं? क्योंकि ये हादसा सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रहा। ये प्लेन जहां पर क्रैश हुआ वो डॉक्टरों का अतुल्य हॉस्पिटल था। मेडिकल कॉलेज के कैंटीन में 60-70 बच्चे बैठकर खाना खा रहे थे। वहां पर प्लेन क्रैश होने से 9 बच्चों की मौत हो गई। उनमें से था एक अर्जुन जो पहली बार अहमदाबाद आया था अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के लिए। अब उसकी मां ये कहती है कि काश वो उस दिन भूखा रह जाता। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी उस यात्रियों की सूची में थे। हम बहुत पीड़ित हैं, हमारी बहुत संवेदना है, हृदय से सहानुभूति है इस घटना में जो यात्री शोक के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ मुआवजा देने का वादा किया, लेकिन क्या यह मुआवजा किसी की जान वापस ला सकता है? एक पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा था। कुछ देर बाद खबर आती है कि अहमदाबाद से लंदन आने वाली प्लेन क्रैश कर गई। बेटी वहां से भागती हुई आती है अहमदाबाद और फूट फूट कर रोने लगती है। कभी कभी इंसानियत कंपनियों से बड़ी होती है और आज ये फिर से टाटा ग्रुप ने साबित कर दिया। हम उन 241 आत्माओं को नमन करते हैं। वो लंदन तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। नमस्कार।